दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट करेंगे। जो शुरुआत होती है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना 6 लाख, जिसको बोलेंगे नेट सेल, और लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 6 लाख, लिख लिया मैं 6 लाख रुपीज़ को। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पर जीपी। ठीक है, इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 1। तो क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। देखो आपको एक बात समझाता हूँ, मान लो कि दुकान वाला है, उसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, ध्यान सुनना। और क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी मिलती है उसको 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 100 का 25% मतलब कितना हुआ 25 रुपीज़। मतलब सेल कितने में कर रहा है दोस्तों, वो 125 में सेल कर रहा है। ठीक है, अब समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। मान लो मैं बोलता हूँ कि उसने कितने का सेल किया, मान लो उसने कितना सेल किया 1250 रुपये का सेल किया। ठीक है, 1250 से क्या किया उसने सेल किया, और क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट। अब क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे आप, तो देखो आपको अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँ तो एक पीस कितना है बेचा, 1 रुपये का, यहाँ 125 रुपये का एक पीस। तो ऐसा करते करते उसने 10 पीस बेचा, कितने का बेचा 10 पीस, 1250 रुपये का बेचा 10 पीस। ठीक है, तो एक पीस में कितना कमा रहा था वो 25 रुपये, तो 10 पीस में कितना कमाएगा वो 250 रुपये, है ना। तो 10 पीस में कितना कमाएगा 250 रुपये, 10 पीस में कितना कमाएगा 10 पीस इंटू 25 रुपये एक पीस में कितना आया 250 रुपये। तो सेम टू सेम दोस्तों मान लो यहाँ पे कितना है 1250 है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर अपन कैसे करेंगे। तो देखो क्या लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट नहीं मान लो, कॉस्ट को क्या मान लेंगे अपन 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा है यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कितना हो गया 25। मतलब सेल कितने में कर रहा है 125 में, कितने में कर रहा है 125 में कर रहा है सेल, है ना। मतलब जो 1250 है किसके बराबर 125 के बराबर है। तो 1250 125 के बराबर, हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट मतलब 25 के बराबर निकालना है, तो इंटू करेंगे 25। तो 1225 ये कितना आ गया 10, 10 इंटू 25 कितना आ गया हमारे सामने 250। देखो यहाँ भी आया 250, यहाँ भी आया 250। अब ऐसे ही दोस्तों हम इस क्वेश्चन में भी कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर ये जो 6 लाख है, 6 लाख क्या है सेल, 6 लाख क्या है सेल। तो कॉस्ट नहीं दिए, तो कॉस्ट को क्या मानेंगे 100। जीपी कितना लिखा है यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट, कितना आ जाएगा 25। सेल कितना आ गया दोस्तों 125। ठीक है, तो 6 लाख किसके बराबर है दोस्तों 125 के बराबर है। तो हमको निकालना है जीपी, तो 25 के बराबर कितना होगा, 25 के बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, यह है दोस्तों हमारा 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1,20,000 इंटू करेंगे अपन 100। ठीक है, समझ में आया कैसे सोचना है अपन को, है ना। तो 1,20,000 बाय 6 लाख इंटू 100, यह आ गया आपका आंसर 20%। यह है सोचने का तरीका, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ बताया था आपको क्लास में, ये लिखा है सेल माइनस COGS, ये क्या था आपका ग्रॉस प्रॉफिट। COGS कुछ नहीं मालूम तो क्या ले लेंगे 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आ गई 25। मतलब कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 25, कितने बेच रहा है 125 में। हमारे सामने कितना लिखा हुआ है 6 लाख, 6 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, कितना 6 लाख, इस 6 लाख है 125 के बराबर। हमको चाहिए 25 के बराबर पहुँचना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन करेंगे नॉर्मली, है ना। इसके लिए मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, तो 25 के बराबर कितना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,80,000, क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है अच्छे से। तो 6 लाख माइनस 4,80,000 क्या आ गया 20,000 जीपी। सिंपल, अब ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 110, अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 110, कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है, कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल, जो भी हम टोटल सेल करेंगे उसका 25% क्या रहेगा कैश सेल रहेगा। ठीक है, और परचेस लिखा है 6,90,000 और क्रेडिट सेल लिखा है यहाँ पर 6 लाख। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है कैश सेल और यहाँ पे लिखा है क्रेडिट सेल, इन दोनों को मिला के क्या निकल जाएगी हमारी टोटल सेल। देखो यहाँ पर क्या निकालने बोला है हम लोग को, जीपी रेशियो निकालने बोला है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल। सेल कैसे निकलता है दोस्तों,
ये निकलता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको लिखा है यहाँ पर कैश सेल आर 25% ऑफ टोटल सेल, तो टोटल सेल नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे, टोटल सेल को हम लोग 100, तो इस सब की 25% क्या हो गया कैश सेल, प्लस क्रेडिट सेल क्या आ गया 75, ये क्या आ गया हमारा दोस्तों बैलेंस, ये क्या आ गया बैलेंस। और आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है 6 लाख, कितना लिखा हुआ है 6 लाख, तो 6 लाख किसके बराबर है 175 के बराबर है ना। हमको क्या निकालना है दोस्तों, टोटल सेल निकालना है, तो टोटल से कैसे निकालेंगे, 6 लाख किसके बराबर है 75 के बराबर है, जिसकी तरफ जाना उसको करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 100। दोस्तों मैं आपको इन सब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया हूँ, तो उसको भी आप जाके देख लो ताकि क्या हो कि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये आ गया हमारा 8 लाख, तो 8 लाख क्या आ गई दोस्तों हमारी सेल, 8 लाख क्या आ गई सेल, मतलब 8 लाख आ गया अपना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंपल है। अब क्या बोल रहे हैं हमको क्या निकालना है, जीपी निकालना है, क्या निकालना है जीपी। ठीक है, तो ये आ गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब निकाल लेंगे अपन जीपी। तो जीपी के लिए हमको सेल मिल गया और क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो परचेस दिया हुआ है और लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 55,000, कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज़्यादा है ना। मतलब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है क्या, नहीं, मैं बनाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या, नहीं, क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है 50,000 से ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या मान लेंगे 0, ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, मतलब क्या बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है, कितने एक्सेस है 50,000 से एक्सेस है। सिंपल, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर COGS का फॉर्मूला क्या होता है बचपन से मालूम है अपन को, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं तो करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मान लेंगे अपन 0, परचेस कितना लिखा हुआ था 6,90,000 का परचेस था, 6,90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ था, कितने से ज़्यादा है 50,000 से ज़्यादा है, माइनस कर देंगे 50,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद 6,40,000, सिंपल। ठीक है, तो क्या है हमारा COGS। तो जीपी कैसे निकालते हैं हमको मालूम है, जीपी कैसे निकालते हैं दोस्तों, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, कितना आ जाएगा 8 लाख माइनस 8 लाख हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला था, COGS निकला 6,40,000, ये आ गया हमारा 1,60,000 आ गया हमारा जीपी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1,60,000 हमारा जीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, कितना आ गया 20% आ गया हमारा। बुक में ये सब क्या क्या करके दिया पता नहीं अपन को, अपना आंसर आ गया। ये तरीका आप अपना सकते हो, आसान सा तरीका है एकदम। ठीक है, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लो, वहाँ पर मैं और अच्छे से इन डेप्थ में समझाया हूँ। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कैलकुलेट करना GP रेशियो। तो GP रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा है कैश सेल, फिर यहाँ पे लिखा है ये सब लिखा है परचेस, फिर लिखा है कैरिज इनवर्ड्स, फिर लिखा है सैलरी, फिर लिखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, फिर लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब क्या होता है, परचेस किए थे हमारे पास आया, वापस किए तो परचेस रिटर्न, उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स। वेजेस लिखा है 5,000, रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल कितना लिखा है 1:3। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है कैश सेल, यहाँ से देखना यहाँ क्या लिखा है कैश सेल लिखा हुआ है, और यहाँ पर रेशियो ऑफ कैश सेल टू क्रेडिट सेल लिखा है, इससे क्या निकल जाएगा हमारा टोटल सेल नेट सेल जो भी बोलो या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो निकल जाएगा। उसके बाद ये जब इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन काम की रहेगी उससे निकल जाएगा हमारा COGS। तो सेल माइनस COGS करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा GP, सिंपल। तो वह निकाल लेते हैं टोटल सेल, कैसे निकालेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला मालूम है अपन को, क्या फार्मूला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का रेशियो 1:3, मतलब कैश कितना आ जाएगा 1 + 3, टोटल कितना आ गया हमारे सामने 4। ठीक है, टोटल कितना आ गया 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, कैसे कितना लिखा है 25,000। ठीक है 25,000, तो 25,000 किसके बराबर है 1 के बराबर है, हमको निकालना है टोटल सेल। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग, 25,000 है 1 के बराबर, तो 4 के बराबर कितना आ गया टोटल सेल 1 लाख। कहाँ गया, अपन यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, ये लिख दिया मैं 1 लाख। ठीक है, और जीपी कैसे निकलता है, यहाँ पर जीपी निकलता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल माइनस होता है COGS। ठीक है, इंटू 100।
तो हमको यहाँ पर 1 लाख तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख आ गया, मैंने इसका निकालना है COGS, ठीक है, तो COGS निकाल लेते हैं, ठीक है। तो COGS का फॉर्मूला अपन को मालूम है, क्या मालूम है, ओपनिंग स्टॉक तो करेंगे ही, प्लस करेंगे नेट परचेज जो भी होगा, प्लस क्या करेंगे जो जो खर्चे हमारे काम के होंगे, जैसे कैरी इनवर्ट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा तो उसमें जोड़ेगा, सैलरी तो P&L में आता है तो ये नहीं ऐड होगा, तो प्लस क्या करेंगे हम लोग, कैरी इनवर्ट क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर क्या लिखा है यहाँ पे वेजेस को भी क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे माइनस, क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे हम लोग माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या लिखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना लिखा है 10,000। दोस्तों ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, देखो मैं अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, है ना। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ, सीखा था दोस्तों हम लोग कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज़्यादा है, लॉजिक बताया था पूरा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज़्यादा है ना। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कम, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कम, क्लियर है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में वो था ना, एक्सेस वाला क्वेश्चन था ना, तो देखो आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना, पिछले क्वेश्चन में हाँ मैं इसी तरह से समझाया था, ठीक है, तो देखो फिर भी आपको समझाता हूँ एक बार, है ना, ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, अगर सपोज ओपनिंग कितना है मान लो 0, ऐसा ले लेते हैं 0, क्लोजिंग कितना है मान लो 20,000, ये ओपनिंग स्टॉक तो कहाँ से आया होगा, पिछले साल से आया होगा, ये कब का है, इस साल का है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इस साल का है। अब ऐसे ही बनाता हूँ, मान लो इसी केस में मान लो, इसी के केस में मान लो ये है क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया यहाँ पर 0, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, तो पिछले साल का है, इस साल कितना है 0, उसका बोलेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब इस साल का क्या है कम, इस साल का क्या है कम, क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखो अपन इसी क्वेश्चन में अपन देखते हैं, ठीक है। अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या है 10,000, तो इस साल का क्या है कम, इस साल का कम मतलब क्या है पूरा का पूरा 0, कितने से कम है हमको मालूम नहीं है, इस साल का क्या है कम, कम मतलब 0, क्योंकि हमको इस साल के बारे में पिछले साल के बारे में लिखा ही नहीं, खाली क्या लिखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इस साल की क्या इन्वेंट्री कम, कितने से कम है 10,000 से कम है। वापस डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इस साल की इन्वेंट्री कम है, इस साल मतलब क्या है क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब क्या है 0, कितने से कम है 10,000 से कम है, क्लियर है। प्लस करेंगे नेट परचेज, नेट परचेज कितना हो जाएगा, नेट परचेज, ये क्या है नेट परचेज, नेट परचेज, परचेज कितने का किया हम लोग 15 + 60 कितना हुआ 75, 75 माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 73, यहाँ पे लिखा मैं 73,000 प्लस कैरी इनवर्स, कैरी इनवर्स में कितना आएगा 2,000, ये लिखा मैं 2,000 प्लस वेजेस में कितना आएगा यहाँ पर 5,000, ये लिखा मैं 5,000। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है, 10 73 कितना हुआ 83 और 2 85, 85 और 5 कितना हुआ 90,000, क्या हुआ 90,000 क्या आ गया दोस्तों हमारा COGS, तो 1 लाख माइनस 90,000 कितना बचा इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 बाय 1 लाख, कितना आ गया दोस्तों 10%। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 10% आ गया आंसर, ठीक है, सिंपल था एकदम। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 112, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना लिखा हुआ 8 टाइम्स। दोस्तों इन्वेंट्री लिखा रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब COGS, क्या है COGS, क्योंकि बेचने की बात कर ही नहीं रहा है, स्टॉक हमारे पास ही पड़ा हुआ है ना, सो क्या बोलेंगे हम लोग COGS निकालने के लिए काम आता है, सीखेंगे अभी। और क्या लिखा है सेलिंग प्राइस, क्या लिखा है 25% अबोव कॉस्ट। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारा निकलेगा COGS, फिर से निकल जाएगा हमारा सेल, तो फिर सेल माइनस COGS क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना, कितना लिखा हुआ है आपको ऑलरेडी यहाँ पर 8 टाइम्स, कितना लिखा हुआ है 8 टाइम्स। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 5 लाख प्लस 3 लाख कितना हुआ 8 लाख, 8 लाख का आधा कितना हो जाएगा 4 लाख आ गया एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे लिखा मैं COGS कितना आ गया 8, तो COGS कितना आ जाएगा हमारा, COGS कितना आ जाएगा 8 चौक 32, ये आ गया हमारा COGS, सिंपल है ना। पहले आपको बता देता हूँ अपन सबसे पहले क्या करते थे, चलो ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते करते एक्सपर्ट हो गए ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, कभी भी एग्जाम में GP रेशियो को लिख लेंगे फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है।
कि अपन होशियार हो गए करके इतना कुछ पढ़ चुके हो करके मैं वही बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हो, आप यहाँ पर भी देख रहे हो, इसीलिए। ठीक है, तो अपना सेल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस 25% अबोव कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 32 लाख, तो यहाँ पर सेल्स कितनी की हो जाएगी 32 लाख, 32 लाख प्लस 25%, 32 लाख प्लस 25% कितना हो रहा है 32 लाख प्लस 25%, ये हो गया 40 लाख, ये हो गया 40 लाख। तो यहाँ पर हमारे सामने निकल गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 40 लाख, और यहाँ पर जीपी कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल 40 लाख माइनस COGS कितना था 32 लाख, 32 लाख 32 लाख इंटू 100, ये क्या आ गया 8 लाख, 8 लाख बाय 40 लाख, ये कितना आ जाएगा 20%, कितना आ गया 20%। सिंपल, कौन सा था क्वेश्चन, ये 20%। ठीक है, अब करेंगे दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 113, अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 113। अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री कितना लिखा हुआ है 2 लाख, और उसका हीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना लिखा हुआ है 8 टाइम्स। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या निकल जाता है हमारा COGS। ठीक है, और लिखा है ही सेल गुड्स एट 25% ऑन कॉस्ट। दोस्तों सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या सिखाया था, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री, आपको ये दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है यहाँ पर टाइम्स, कितना टाइम्स लिखा हुआ है 8 टाइम्स, कितना लिखा हुआ है 8 टाइम्स। तो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई 2 लाख, या यहाँ पर 2 लाख, और यहाँ पे आया COGS कितना आया यहाँ पर 8, तो COGS कितना आ जाएगा 2 लाख इंटू 8 कितना आ गया 16 लाख आ गया। तो COGS कितना आ गया हमारे सामने दोस्तों 16 लाख आ गया, COGS आ गया 16 लाख। ठीक है, और सेल क्या बोल रहा था क्वेश्चन में आपको कि जो भी COGS है उसमें कितना आपको जोड़ना है 25% ऑन कॉस्ट, तो ऐड कर देंगे प्लस 25%। ठीक है, तो 16 लाख प्लस 25% कितना आ गया यहाँ पर 20 लाख, 20 लाख क्या आ गया हमारा सेल, 20 लाख क्या आ गया हमारा सेल। तो सिंपल, यहाँ पर आपका आ गया जो GP रेशियो है, GP रेशियो कितना आ गया यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय GP इंटू 100 है ना। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया आपका, ये 20 लाख आ गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पर GP कैसा आएगा यहाँ पर सेल माइनस COGS, सेल माइनस COGS इंटू 100, तो क्या आ गया 4 लाख, ये 4 लाख बाय 20 लाख, ये 4 लाख बाय 20 लाख, 4 लाख बाय 20 लाख इंटू 100, 4 दूनी 8 कितना आ गया 20% हमारा आंसर आ गया, 20% आ गया हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 114, क्या निकालना है, GP रेशियो निकालना है, फार्मूला मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है हमको एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है 1,60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा है 8 टाइम्स, यहाँ से आते क्या निकल जाता है COGS निकल जाता है। लिखा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है 2 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिखा है 6 टाइम्स। तो सर ट्रेड रिसीवेबल मतलब उधारी में बेचा होगा तभी पैसा रिसीवेबल है, यहाँ से निकल जाएगा क्रेडिट सेल, क्या निकल जाएगा यहाँ से क्रेडिट सेल। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कैश सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तब निकल जाएगा आपका टोटल सेल। तो आपको COGS मिल गया, सेल मिल गया, अपने आप मिल जाएगा दोनों को घटाकर GP। सिंपल है कि नहीं। अब करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से क्या निकाल लेंगे हम लोग COGS। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या सीखे थे हम लोग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 8 टाइम्स, कितना लिखा हुआ है 8 टाइम्स, लिखा हुआ है 8 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, कितना लिखा था 1,60,000, ये लिखा मैं 1,60,000, ये COGS वैसे का वैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 16 8 कितना हो जाएगा 128, मतलब COGS कितना हो जाएगा 12,80,000 आ गया हमारा COGS, 12,80,000 आ गया हमारा COGS। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा क्रेडिट से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कितना लिखा हुआ है 6 टाइम्स लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, कितना लिखा था इसका टाइम्स 6 टाइम्स, कितना लिखा था यहाँ पर 6 टाइम्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 2 लाख, नीचे कितना लिखेंगे अपन, ये लिख दिया अपन 2 लाख
ये क्रेडिट सेल हमको निकल जाएगी हमारी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आ गई क्रेडिट सेल कितनी आ गई 2 लाख इंटू 6 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया क्रेडिट सेल में 12 लाख। ठीक है, आपको निकालना है टोटल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल। तो जो भी नेट सेल होती है उसका 25% क्या है, कैश सेल। तो नेट सेल या टोटल सेल कितने हैं, मान लो 100, इसका 25% कितना हो जाएगा 25, और क्रेडिट सेल कितना आ गया 75 आ गया हमारा बैलेंस। तो 12 लाख किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ये 12 लाख किसके बराबर है, 75 के बराबर है। हमको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है ना। तो 12 लाख हम है यहाँ पर, मतलब अपन क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे, टोटल सेल ये निकालेंगे हम लोग। टोटल का लिख लेता हूँ सेल, जगह कम है ना। ये 12 लाख बाय 75 कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, इंटू 100। तो 12 लाख बाय 75 इंटू 100 कितना आ गया 16 लाख, कितना आ गया 16 लाख। आ गया 16 लाख। ठीक है, तो 16 लाख हमारा आ गया सेल, और COGS कितना आया था 12,80,000। ठीक है, तो GP निकल जाएगा हमारा फटाफट। ये हमारा सेल कितना आया था, याद कर लेते फिगर, 16 लाख आया था सेल। ये लिखा मैं सेल्स का 16 लाख रुपीज़, और GP कैसे आ जाएगा 16 लाख माइनस 12,80,000, 12,80,000 कितना आ गया, दोनों को माइनस करके नीचे लिख देता हूँ मैं 16 लाख। अच्छा, डायरेक्ट मैं से निकाल देता हूँ ना आंसर, क्या बड़ी बात है। 3,20,000, ये दोनों में से 320 बाय 16 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका आंसर। 20% आपका आंसर आया होगा, 20% आपका आंसर आया होगा। कहाँ गया, हाँ ये 20% आंसर आ गया। वो कैसा किया है, COGS कैसे निकाला है, वो डायरेक्ट निकाल दिया है, बिना फार्मूले का यूज़ किए, सब डायरेक्ट निकाल दिया है। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल तो क्वेश्चन था। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है 25%, और लिखा है रीज़न के साथ बताना है कि इन फॉलोइंग केसेस में GP रेशियो बढ़ेगा, कम होगा या चेंज नहीं होगा। तो इससे आपको कुछ बात बता दूँ, ध्यान से सुनना। जैसे लिखा है सेल, यहाँ लिखा है माइनस करेंगे हम लोग COGS, तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ समझना, जैसे कि मान लो सेल कितना है, मान लो 100, COGS 80, GP आ गया 20। ये ले लेता मान लो केस नंबर 1, ये लिखा मान लो केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 है। सपोज मान लो जो सेल है वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं हम लोग 110, परचेस प्राइस नहीं बढ़ी है, वैसे की वैसे ही है, तो प्रॉफिट कितनी आ गई 30। तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि GP क्या आ गया हमारा, चेंज हुआ, GP क्या हुआ, चेंज हुआ। या फिर दूसरे केस में हम लोग ये मान लेते हैं सेल वैसे का वैसा ही है, सप्लायर ने क्या किया, पहले सामान देता था 80 का, अब दे रहा है 85 का। ठीक है, अब दे रहा है 85 का, तो क्या होगा यहाँ पर 15 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, तो बोलेंगे GP क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, अब मतलब COGS में है ना, मतलब अल्टीमेटली वह COGS में मतलब कुछ परचेस करता है, कुछ परचेस रिटर्न करता है ना, या फिर कुछ सामान खुद के लिए विथड्रॉन करता है, तो इससे कोई COGS में तो चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब COGS में भले चेंज होगा, COGS में चेंज होगा, सेलिंग प्राइस में थोड़ी ना चेंज होगा। मतलब कि GP रेशियो कब चेंज होगा, ध्यान सुना, GP रेशियो कब चेंज होगा, जब बोलेगा कि सेल की सेलिंग प्राइस बढ़ गई, या सप्लायर जो है गुड्स ज़्यादा महंगे में दे रहा है ना, या फिर COGS में जो आइटम इंक्लूड होती है, जैसे मतलब वेजेस इंक्लूड होते हैं कि भैया वेजेस का रेट बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा लगेगा, तब GP वगैरह में चेंज आएगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है परचेस ऑफ स्टॉक 50,000। अब स्टॉक परचेस किया तो उसमें क्या हो गया, स्टॉक परचेस किया तो उसमें क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है कि स्टॉक परचेस किया तो नहीं। अब स्टॉक परचेस किया 50,000 में, जितने बेचना होगा, जितने बेचता था उतने में बेचेगा, तो उससे कोई GP चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लॉजिक क्लियर है। परचेस रिटर्न 15,000 का बिजनेस का काम है भाई, परचेस होगा, परचेस रिटर्न होगा, इसमें कोई COGS थोड़ी ना चेंज होगा, है ना, तो इसमें भी GP रेशियो कोई चेंज नहीं होगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन स्टॉक, ये बोल रहा है कि यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 85,000। तो ठीक है ना, बिजनेस में रिवेन्यू तो होगा ही ना 85,000 का, या जितने का भी होगा रिवेन्यू, उससे भी GP कुछ चेंज नहीं होगा। जब समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा घटेगा या COGS में कुछ चेंजेस होंगे तब GP चेंज होगा। स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के विड्रॉ करेगा तो अपने आप परचेस कम हो जाएगी। जैसे पर्सनल से विड्रॉ करते हैं, एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो अपने आप परचेस कम हो गई, तो जितने में सेल कर रहा है उतने में सेल करेगा। वैसे सैंपल के लिए भेजा है तो उसके भी एंट्री क्या होती है, मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया।
बस आंसर अब पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, बस मेरा जो लॉजिक है वो क्लियर रखना, है ना।